guys, welcome to RK Tutorials. My name is Richa Tripathi and I am here with next part of surface chemistry. Okay, so guys, as you know कि हमने अपने लास्ट वीडियो में मिशेल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड आज भी हम लोग वहीं से आगे प्रोसीड करते हुए पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिशेल्स फॉर्मेशन के बारे में. बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन. गाइस, मिशेल फॉर्म कैसे होते हैं ये हम लोग अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आपको भी उस बारे में जानना है तो आपके लिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या थी. सबसे पहले मिशेल्स जो थे वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे फॉर्म होते थे. मींस जो हमारे एसोसिएटेड कोलाइड्स थे वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते थे. बट जब हम उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई हो जाती थी तब वो मिशेल्स की तरह बिहेव करने लगते थे. ठीक है, तो एक तरह से जो हमारे एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं वही हमारे मिशेल्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होता था जिसपे ये एज लाइक मिशेल्स वर्क करने लगते थे. उस टेम्परेचर को हम लोग कहते थे क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है, तो इनकी मैकेनिज्म क्या थी, इनको मतलब किस तरह से ये फॉर्म हुए, फिर इनका वर्क किस तरह से ये वर्क करते हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी. ठीक है, तो मिशेल्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयंस और मॉलिक्यूल्स विद लायोफोबिक एज वेल एज लायोफिलिक पार्ट्स. तो मिशेल्स जो होते हैं वो जनरली आयंस का एग्रीगेशन होते हैं. मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स ऑफ आयंस का एग्रीगेशन होते हैं जिसमें हम लोग नेम दे देते हैं लायोफिलिक पार्ट एज वेल एज लायोफोबिक पार्ट. ठीक है, आई होप आपको लायोफिलिक एंड लायोफोबिक वर्ड्स क्लियर होंगे. अगर नहीं क्लियर हैं तो मैं आपको बता देती हूँ. लायोफोबिक वो कोलाइड्स होते हैं जिनमें जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं उनके बीच में बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं होती है. ठीक है, जबकि लायोफिलिक वो कोलाइड्स होते हैं जिनमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत एफिनिटी होती है. मतलब इन दो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है, जबकि लायोफोबिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए मिशेल का सोडियम स्ट्यूरेट. आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा. सोडियम स्ट्यूरेट हम लोगों को सोप और जो डिटर्जेंट होता है उसका केमिकल नेम भी कुछ इसी टाइप का होता है. ठीक है, तो आप चाहें तो सोडियम स्ट्यूरेट की जगह अपने माइंड में सोप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, बट ये एक्चुअली एक टिपिकल एग्जाम्पल है और बहुत डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, तो सोडियम स्ट्यूरेट जो है इसमें 2 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं. एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है. ठीक है, तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो लायोफिलिक होता है और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लायोफोबिक होता है. ठीक है, ओके. तो हम लोग इसको अगर ब्रेक करना चाहें मीन्स ये हमारा फॉर्मूला होता है C17H35COONA. इसको ब्रेक कर लीजिए. तो ये जो सोडियम पार्ट है दिस इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग दिस इज नेगेटिव. ऐसा आपको दिख भी रहा है कि किस तरह से ये ब्रेक हुआ है. इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ था कि मिशेल्स आर जनरली एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द स्टीरियट आयंस एसोसिएट टू फॉर्म आयनिक मिशेल्स ऑफ कोलाइडल साइज. द स्टीरियट आयंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ओके, तो जो हमारे स्टीरियट आयंस हैं दे आर जनरली एसोसिएट टू फॉर्म मिशेल्स ऑफ कोलाइडल साइज. मीन्स जो हमारे स्टीरियट आयंस होते हैं वो इसलिए एग्रीगेट नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें मिशेल्स का ही फॉर्मेशन करना होता है. वो एक्चुअली एसोसिएट तो होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड को फॉर्म करने के लिए, बट जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो ये एज लाइक मिशेल्स वर्क करने लगते हैं. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी शायद अभी तक आपको मिशेल एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ होगा. पहले एक बार उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं. गाइज, मिशेल का मतलब वो कोलाइड्स जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, लायोफिलिक की जगह हाइड्रोफिलिक वर्ड यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग वाटर की ही बात करने वाले हैं रेदर देन एनी अदर लिक्विड. ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स होते हैं
और जब हम इस टाइप के किसी भी कोलाइड को, मीन्स इस टाइप के किसी भी मिशेल को वाटर में जब हम लोग डिप करते हैं तो वो अपने सेवरल आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव अलग हो जाता है और नेगेटिव अलग हो जाता है। उसके बाद वो अपना प्रोसीजर प्रोसीड करने लगते हैं क्लींजिंग एक्शन का, ठीक है, क्योंकि मिशेल्स जो होते हैं वो जनरली क्लींजिंग एक्शन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप, ये ही मिशेल की डेफिनेशन है और इसी को आप कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, तो नॉन पोलर पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इट इज कॉल्ड नॉन पोलर टेल। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट इज आर लायोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। तो ये जो हम लोगों की हाइड्रोकार्बन पार्ट वाली चेन होती है, हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ठीक है, ये हम लोगों की लायोफोबिक पार्ट होता है, मीन्स नॉन पोलर टेल, ये पोलर नहीं होता है, ठीक है। ये COO नहीं, ये C17H35, ये COO आप प्लीज एक्सक्लूड कर दीजिएगा क्योंकि इसमें पोल्स हैं, नेगेटिव पोल है ना इसमें। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, दिस इज आर नॉन पोलर टेल। अभी आपको इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। ये वर्ड जरूर मार्क कर लीजिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये किस में सॉल्युबल है और किस में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर रिपेलिंग और हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग वाटर लिक्विड के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस इज वाटर रिपेलिंग ऑल्सो। अब जो हाइड्रोफोबिक है, जिसको हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से फोबिया है, तो वो पक्का पानी को खुद से दूर ही रखेगा, खुद से रिपेल ही करेगा, है ना। ओके, सो आवर नेक्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज अबाउट पोलर आयनिक हेड। मीन्स अभी तक हम लोगों ने नॉन पोलर टेल के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा जिसके पास कोई किसी भी टाइप्स के पोल्स प्रेजेंट नहीं थे, वो था हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर आयनिक हेड के बारे में, मीन्स जिसके पास पोल्स हैं। तो अ पोलर ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन था दैट इज आवर पोलर ग्रुप, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर आयनिक हेड, ठीक है। इसको टेल क्यों बोलते हैं ये आप स्ट्रक्चर से अभी देख भी पा रहे होंगे कि वाई हाइड्रोकार्बन पार्ट इज कॉल्ड नॉन पोलर टेल, ठीक है। गाइस, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो होता है वो पानी में मिक्स करने पे पोल्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से नहीं होता है। इसी वजह से इनको वाटर में मिक्स करने पे ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसी वजह से ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि इनको हम लोग नॉन पोलर टेल क्यों कहते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन पोलर टेल या फिर गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पोलर आयनिक हेड, ठीक है। और बाकी ये जो पोलर आयनिक हेड है वो भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। क्यों इसको पोलर आयनिक हेड बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पोल्स प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ये इनसॉल्युबल होता है इन ऑयल और ग्रीस, जबकि सॉल्युबल होता है इन वाटर, वाटर एट्रैक्टिंग होता है, जबकि जो हमारे हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर रिपेलिंग होता है। तो आपको क्लियर हो गया? एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा पार्ट। हमारे जो मिसाइल्स होते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। गाइस, हम लोग लायोफोबिक और लायोफिलिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो पानी के ही बारे में, इसी वजह से हम किसी और लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं। लायो मीन्स लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे मिसाइल्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस, whereas हाइड्रोफिलिक पार्ट या फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसका क्लींजिंग एक्शन पढ़ लेते हैं। उससे पहले हमारा जो सोप्स और डिटर्जेंट होते हैं वो सारे मिशेल्स ही होते हैं, उनको इसी प्रोसीजर पे बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, अब ये दीज टू पार्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
हाइड्रोफिलिक पार्ट आप देख रहे होंगे कौन सा हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं पोलर हेड, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर टेल, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब जिसमें पोल्स नहीं है, पोलर हेड का मतलब जिसमें पोल्स प्रेजेंट हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया, मैंने अभी आपको बताया। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में 10th क्लास में भी सुना होगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल गए हैं तो अगर जब आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ इमेज का जरूर फॉर्मेशन करते चलिएगा अपने माइंड में, क्योंकि तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या फिर हो सके तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, क्योंकि सोप्स और डिटर्जेंट तो सबके घर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है। ओके, तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है? द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू एक्ट एज मिशेल एंड फॉर्म इमल्शन। सबसे पहली बात कि सोप का एक्शन जो होता है वो क्लींजिंग ही क्यों होता है, डर्टिंग क्यों नहीं होता, ठीक है। तो डर्टिंग एक्शन तो हमारा ही हो सकता है, ह्यूमन नेचर का ही एक्शन डर्टिंग होता है, बाकी सोप्स या फिर अदर कोई भी चीज़ क्यों डर्ट करेगी, ठीक है। ओके, तो सोप्स जो होते हैं वो क्लींजिंग एक्शन इसीलिए शो करते हैं क्योंकि वो मिशेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मिशेल्स का मतलब वो ऐसे दो पार्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो हाइड्रोफिलिक है एंड हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ओके, तो अब ये किस तरह से वर्क करते हैं, आप इमेज का फॉर्मेशन करिए अपने माइंड में, और उसके साथ साथ जो हमारे स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है उसके साथ आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात कि मिशेल्स में दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हाइड्रोफिलिक जो होता है वो ऑयल और ग्रीस में सॉल्युबल नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक जो होता है वो ऑयल और ग्रीस में सॉल्युबल होता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, so when a grease or oil on the clothes comes in contact with soap solution, the stearate ions arrange themselves in such a way that its hydrophobic part is in oil or grease and hydrophilic part project outside the grease droplets like bristles. तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे क्लोथ पे ऑयल या ग्रीस का कोई डर्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये ऑयल और ग्रीस का या फिर जब हम लोग सोप सॉल्यूशन को रेडी करने के बाद मीन्स हमारे जो डिटर्जेंट या सोप है उसको जब हम लोग वाटर में मिक्स कर लेते हैं, तब जब वो रेडी हो जाता है तो उस क्लोथ को जब हम उसके बाद जब हम अपने क्लोथ को जिसमें ऑयल का या डर्ट का स्टेन प्रेजेंट है, ग्रीस का स्टेन प्रेजेंट है, जब हम उसको अपने सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं तब जो हमारे सोप सॉल्यूशन होता है वो मिशेल फॉर्मेशन करता है, मीन्स हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट का फॉर्मेशन करने लगता है, खुद को इस तरह से अरेंज करता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ग्रीस और ऑयल पे आ जाए, ठीक है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो ग्रीस और ऑयल का पार्ट है इस पे नॉन पोलर टेल आ चुकी है, क्यों? क्योंकि वही ग्रीस और ऑयल में सॉल्युबल थी हैं, और जो हमारा जो वो था हाइड्रोफिलिक पार्ट जो था वो ग्रीस और ऑयल को रिपेल कर रहा था, उससे दूर भाग रहा था, इसी वजह से ये बाहर है, ठीक है ना। ओके, तो आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया, मिशेल्स खुद को किस तरह से अरेंज करते हैं, जो नॉन पोलर टेल है उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो टेल ऑयल और ग्रीस पे प्रेजेंट रहे, ठीक है। अब पोलर की बात कर लेते हैं। As hydrophilic part is polar, these polar groups can interact with water molecules present around the oil droplet which is pulled away from the surface of cloth into water to form ionic mishel. The soap help in emulsification and washing away of oils and fats. Okay, तो जो हमारा अब हाइड्रोफिलिक पार्ट जो बचा है ये वाटर लविंग होता है, तो ये वाटर की तरफ बहुत अट्रैक्ट रहता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये जो नेगेटिव आयंस हैं हमारे दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर और ये वाटर की तरफ ही प्रेजेंट भी है, ठीक है। अब क्या होता है, वाटर इनको अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर रहा होता है, काफी तेजी से ये वाटर इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, इतनी तेजी से कि जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है ये क्लॉथ को छोड़कर वाटर में जाकर मिक्स हो जाता है, ठीक है। मिक्स इन द सेंस कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है वाइट कलर के,
ठीक है, जिसमें हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि हमारे क्लोथ में कितनी डर्ट प्रेजेंट थी। तो आपको क्लियरली आई होप समझ में आ गया होगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते चलिए। उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना कर दें। ओके, अब हमारे जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है उसका लास्ट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में ही ये फर्स्ट पार्ट हो गया लास्ट सेक्शन का, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, और इसका सेकेंड पार्ट हो गया फिल्ट्रेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। ओके, तो प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन इन द सेंस कि जब अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोलाइड्स जो होते हैं वो हम लोगों को फॉर्म करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से कम में ही होते हैं या फिर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा के होते हैं। हमें उनको कोलाइडल रेंज में लाने के लिए जो हमारे 1 नैनोमीटर्स के पार्टिकल है उनका एग्रीगेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो हमको अब प्रिपरेशन करवाने की भी ज़रूरत पड़ी अपने कोलाइड्स की। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स को बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर किया गया। लायोफोबिक कोलाइड्स को, लायोफिलिक तो जनरली प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम होता है वो एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टिंग होते हैं। इसी वजह से जब हम लोग क्या करते हैं कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को जनरली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मिक्स कर देते हैं और हमारा लायोफिलिक कोलाइड प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे डेफिनेशन में कि द लायोफिलिक कोलाइड्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। Therefore, these colloidal solutions are readily formed by mixing dispersed phase and dispersion medium under ordinary temperature. इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे गम, जेलेटिन, स्टार्च। ठीक है, ओके, तो ये था आज का हमारा लास्ट पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।